अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। आज का दिन बहुत ही मुबारक है और मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम सहेलियों ने और उनके घर वालों ने एक नए खूबसूरत दिन का आगाज़ कर लिया होगा। बहुत से लोग इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं जो हम आज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, मगर वो लोग जो नहीं वाकिफ़, मैं उनको ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि इस्लामी तारीख़ के लिहाज से आज का दिन यानी 13 रजब बहुत ही अहम तरीन दिन है। वो इसलिए क्योंकि आज के दिन शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार हैदर करार दमाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ले ईमा बाबुल इल्म शाह नजफ़ बादशाह विलायत फ़ाताह खैबर अबू तुराब ऐनुल्ला वजुल्ला लिसानुल्ला उज़्नुल्ला और नूरुल्ला यानी हज़रत अली सलामुल्लाह अलैहा का कि आज विलादत बासादत है और आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा दिन है। और मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आज की जो दिन की फ़जीलत है और जो हज़रत अली ये जो कि पहले इमाम हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो फ़जीलत है और जो फ़ज़ाइल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, वो हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जब हम दुनिया में ज़ाहिरी बातें रह रहे हैं तो दुनिया से रिलेटेड जितने भी हीरोज़ होते हैं हम उनका ज़िक्र करते हैं। जब उनकी बर्थडे आती है या उनकी कोई किसी भी किस्म की एनिवर्सरी आती है या कोई बहुत अच्छा काम कोई कर दिखाता है तो हम दुनियावी हीरोज़ की बात करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता चला जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है हम अपनी दुनिया के अंदर इस कदर खो गए हैं कि शायद हमने अपने दीन को, जो कि बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए, किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, उसके लिए दीन का जानना और उससे रिलेटेड जितनी भी ऐसी ख़ास हस्तियां हैं, ख़ास शख्सियात हैं जिन्होंने जिनका मुकाम बहुत अजीम है, बहुत बुलंद है और जिनकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, उनके बारे में जानना जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया। तो हमने ये सोचा, हमारी पूरी टीम ने, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर डायरेक्टर अहमद हाशमी, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर हमारी निशानदेही की और उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस चीज़ के बारे में हम लोगों को स्पेशली शो करना है। और ये जो आज हम शो करने जा रहे हैं इसका पूरा क्रेडिट आई वुड से कि उनका है, क्योंकि उनका ये थॉट था। तो हमने सोचा मिल के, पूरी टीम ने हमने डिसाइड किया कि जो इस्लामी लिहाज से सुपर हीरोज़ हैं, जो सिर्फ उस ज़माने में नहीं बल्कि आने वाले हर ज़माने के लिए एक मिसाल कायम की उन्होंने, चाहे शुजाअत हो, चाहे हिकमत हो या ज़िंदगी का कोई भी तर्ज़ अमल हो, किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है, उसके तमाम जो सुनहरी उसूल हैं वो जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें सीखने को मिलते हैं। और बहुत से लोग अक्सर उनकी फ़जीलत से वाकिफ़ हैं, मगर सिर्फ़ फ़ज़ाइल का जानना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। आप उन फ़ज़ाइल को जानो, उनको दिल से मानो और उसके बाद फिर जब हम उनकी सीरत के ऊपर अमल करते हैं ना, तब वो चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाती है, तब हमारी ज़िंदगी में चेंज आता है और ऐसा चेंज जो कि फिर दुनिया को नज़र आता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम ऐसी हस्तियों की सीरत पर चलने की कोशिश करते हैं, अक्सर औक़ात लोग ऐसे होते हैं कि वही कह देते हैं कि नहीं नहीं, हम वो हस्तियाँ जो थीं वो तो बहुत आला हस्तियाँ थीं, हम उनकी सीरत पाक को फॉलो ही नहीं कर सकते, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर वो इस दुनिया के अंदर आए और अल्लाह की ज़ात ने उनको भेजा तो बहुत सी मसलहतें थी, बहुत सी मुश्किलात का भी उनको सामना करना पड़ा, वो हम लोगों को दिखाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए कि जब ऐसी अजीम हस्तियों को, ऐसी अजीम शख्सियात को मुश्किलात का सामना है तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये कि जानना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद अमल करना बेहद ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इमाम अली सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत के बारे में हम आज ज़िक्र करेंगे। उनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ अदवार रहे, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से हम बात करेंगे। और आज यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे।
मगर मैं चंद एक बातें ज़रूर कहना चाहती हूँ जो शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने कहा हज़रत अली के लिए, जो कि उनके चचाजाद भाई भी थे और उनके दामाद भी थे, उनकी बेटी जनाब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हस्बैंड थे, उनके बारे में जो उन्होंने कुछ कहा वो मैं चंद अहादीस आपके सामने पेश करना चाहूँगी। मैं और अली एक नूर वाहिद से हैं। इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ़ मकामात पे उन्होंने बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए। उनमें उन्होंने कहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अगर तुम ना होते तो मेरे बाद मोमिन की शनाख्त ना होती। जिसने अली से हसद किया उसने मुझसे हसद किया, और जिसने मुझसे हसद किया वो काफिर हो गया। और इसके बाद और बहुत सारी ऐसी बहुत सी ऐसी हमारे पास मिसालें हैं, बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं। मैं साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो खुलफाए राशिदीन हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर भी हज़रत अली की जो ज़िंदगी का और उनकी हिकमत का, उनकी शुजाअत का, उनकी तालीमात का, उनके इल्म का बहुत अहम किरदार था। एक जगह के ऊपर मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी कि हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कई मुश्किलात हल होने के बाद ये बात कही हज़रत अली सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, वो ये कि खुदा हमें उस रोज़ के लिए ज़िंदा ना रखे जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम हमारी मुश्किल कुशाई के लिए वहाँ ना हो। ये रियाजुल नफ़रा एक किताब है जिसकी जिल्द 2 और सफ़ा नंबर 196। ये रेफरेंस देना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो देखने वाले होते हैं वो चाहते हैं कि ऑथेंटिसिटी हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इसी के साथ साथ ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो हज़रत अली की जो फजीलत हैं, जो हज़रत अली के फ़ज़ाइल हैं उनको मानते हैं। एक मसीह, एक क्रिश्चियन जो अदीब था, जो कि चीफ़ जस्टिस भी था अपने ज़माने में, उसने अपनी किताब अब ईद उल गदीर में लिखा कि हज़रत अली के बारे में कि अली इब्न अबी तालिब का ज़िक्र ईसाई अपनी मजालिस में करते हैं और आपके इल्म से मुस्तफ़ीद होते हैं और आपके तकवा और परहेज़गारी के सामने झुकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि नॉन मुस्लिम्स, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि जो उनका तर्ज़ हुकूमत था वो किस तरह से था और कितनी अहम वाक़यात हैं जो आज हम आपके सामने शेयर करेंगे। और इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मैं जितने भी हमारे इक़्तिदार आला हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और आज के इस खुशी के दिन के सदक़े में प्लीज़ आप लोग वो किताबें, वो हिकमत की बातें, ख़ास तौर पे सर फ़हरिस्त जो एक किताब है नहजुल बलागा, जिसके अंदर आपको ऐसी ऐसी हिकमत की बात आपको एक लाइन के अंदर पता चल जाती है, तो प्लीज़ ऐसी किताबों को पढ़िए। कुरान पाक तो खैर सबसे अजीम तर किताब है, अहादीस जो हैं वो उस ज़ाहिर है उसकी एक्सप्लेनेशन है, मगर उसके बाद जो नहजुल बलागा है उसके अंदर ऐसी हिकमत की बातें हैं कि मैं आज अपने हुकूमत से रिलेटेड और वो लोग जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने तर्ज़ हुकूमत सीखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाम आपसे खुश रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाम को वो हकूक़ मिल सकें जो कि वाकई में उनका हक़ है, तो प्लीज़ ये किताबें पढ़ें, ऐसे सुपर हीरोज़ को फॉलो करें। और हमारी हुकूमत जो इस वक्त है वो तो हम जानते ही हैं कि मानने वाले हैं, जानते भी हैं, और अगर मेरा ख्याल है अगर इन चीज़ों को फॉलो करें तो हमारा ये मुल्क जो है इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकता है। और अब वो वक्त आ गया है कि हमें मिलकर अपने मुल्क के लिए करना है। ख़वातीन हज़रात, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आज से पहले आपने ना सुनी हो, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे साथ एक स्कॉलर होंगी, रिलीजियस स्कॉलर, वो आपको बहुत कुछ बताएंगी इस ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड टू A+।